तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोलना है। सर्च बार में आपको टाइप करना है edistrict.up.gov.in। ठीक, सर्च कराएंगे तो आपके सामने जो यूपी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से खुल के आएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऊपर। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनाया है तब तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक आईडी नहीं बनाया है और यहाँ पे आईडी कोई भी उत्तर प्रदेश के रहने वाला कोई भी व्यक्ति आके अपना आईडी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना सकता है। यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म रहता है। यहाँ पे इस फॉर्म को आपको फिलअप करके जैसे आप सबमिट करेंगे, जिसके बाद में एक आपकी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी जो है बन जाएगी। ठीक, बनने के बाद में आपको यहाँ पे मुख्य पृष्ठ यानी कि होम पेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके अपनी जो है आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पे मल्टीपल आईडी मेरे पास है तो मैं यहाँ पे जो है एक आईडी जो है यहाँ पे डाल के उसका पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन कर लेता हूँ। जिसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक इस आईडी से मैंने 119 जो है आय जात निवास प्रमाण पत्र मैंने निस्तारित कर चुके हैं, यानी कि निकाल चुके हैं, बना चुके हैं। और यहाँ पे जो कुल लंबित यानी कि जो पेंडिंग है 22 यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक, नया आवेदन करने के लिए, नया आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जाति निवास कुछ भी बनाने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र हम अप्लाई करना बताएंगे तो आय प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल के आ चुका है और यहाँ पे सबसे पहले सेवा का प्रकार में यहाँ पे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र का अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पे ग्रामीण के ऊपर टिक करना है। अगर वो नगरीय क्षेत्र से है तो आपको नगरीय के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल मेरे केस में ग्रामीण है तो मैं ग्रामीण के ऊपर ही टिक रहने देता हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रार्थी का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे हिंदी में डालना है। तो इसके लिए हम गूगल इनपुट टूल का सहारा लेते हैं। यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं पहले हिंदी में। ठीक, तो यहाँ पे हिंदी में मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद में क्या है कि प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में डालना है। तो यहाँ से हम गूगल इनपुट टूल को ऑफ करते हैं और यहाँ पे अंग्रेजी में डाल देते हैं। ठीक, मैंने अंग्रेजी में यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे डालने के बाद में नीचे देखेंगे तो पिता पति संरक्षक का नाम, तो यहाँ पे या तो अपने पिता का नाम डालना है। अगर आप जैसे मैरिड हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट है तो आप अपने पति के नाम पे टिक करके अपने पति का नाम डाल सकती हैं। या फिर आपका पिता पति कोई नहीं है उस केस में आप संरक्षक जो भी आपका गार्जियन है, भाई है, दादा है, कोई भी है आपका जो गार्जियन है उसका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप नाम हिंदी अंग्रेजी किसी में डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे हिंदी में डालूंगा तो यहाँ पे हम गूगल इनपुट टूल का फिर से सहारा लेते हैं और यहाँ पे जो है हिंदी में नाम मैं डाल देता हूँ। नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद में यहाँ पे माता का नाम जो भी है यहाँ पे माता का नाम आपको डाल देना है। ठीक, माता का नाम डालेंगे। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान पता डालना है जिसमें कि मकान नंबर है। तो मकान नंबर में अगर पता है आपको तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसे जो है खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मुझे फिलहाल मेरे केस में मकान नंबर मुझे पता है तो मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मोहल्ला पोस्ट, तो यहाँ पे आपको अपने ग्राम का नाम, अपने पोस्ट का नाम डाल देना है या फिर ग्राम का नाम, मौजा का नाम, पोस्ट का नाम डाल सकते हैं। कुछ भी अपने यानी कि पोस्ट का नाम डाल दीजिए, अपने गांव का नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आगे जनपद दिया है तो जनपद आपका आईडी के हिसाब से ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा। ये आपके यानी कि जनपद के लिए, आपके जिले के लिए ही आईडी रहेगी। ठीक, उसके बाद तहसील में जाना है। यहाँ पे आपको उस जनपद की सभी तहसीलें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अपने तहसील को सेलेक्ट करना है। ठीक, जिसके बाद में पेज रिफ्रेश होगा। उसके बाद में यहाँ पे ग्राम के नाम में आना है। अब यहाँ पे आपका जो भी गांव का नाम है अपने गांव का नाम यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपका गांव का नाम कहाँ पे है, इसे सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास चालू होना चाहिए मोबाइल नंबर। उसके बाद में अस्थाई पता, यहाँ पे आपको उपरोक्त ऊपर क्लिक कर देते हैं क्योंकि मेरा अस्थाई पता और वर्तमान पता मेरे केस में दोनों सेम है। ठीक, तो ऊपर जो पता मैंने डाला है वर्तमान पता है और नीचे जो है अस्थाई जिसे परमानेंट एड्रेस बोलते हैं। तो दोनों मेरे केस में दोनों सेम है तो मैंने वही यहाँ पे जो है टिक मार्क लगा दिया। तो यहाँ पे फिलअप हो गया। अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग डाल सकते हैं। ठीक, नीचे जाएंगे, यहाँ पे व्यवसाय में आपको जो भी आपका व्यवसाय है डाल देना है। तो मेरे केस में यहाँ पे कृषि है तो मैं कृषि डाल देता हूँ। अब यहाँ पे परिवार का विवरण, तो आपके परिवार में जितने भी यहाँ पे लिखा है आवेदक को मिलाकर, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनको मिलाकर परिवार के सदस्यों की कुल संख्या जितनी है आपको टोटल संख्या यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे टोटल संख्या डाल दे रहा हूँ। ठीक,
उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी चीज़ यहाँ पे मांगी गई होती है, तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है भरने में। आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां, तो इसमें से दिया है कि कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। ठीक, तो कोई भी एक भर दीजिए। तो यहाँ पे हम, क्योंकि मैंने यहाँ पे कृषि डाला है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कुशल मजदूर, और कुशल खेतिहर मजदूर से जो आय है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 45,000। ठीक, तो यहाँ पे मैं 45,000 डाल दिया। बाकी ये डिपेंड करता है आपके लेखपाल के ऊपर कि वो कितने की रिपोर्ट लगाते हैं, कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आप नीचे अभी डाल देंगे कारण किसके लिए आप बनवा रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो रिपोर्ट लगा देते हैं। ठीक, और उसके बाद में फिर नीचे जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे जाना है, परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, तो यही 45 मैंने जो ऊपर डाला है यही मैं इसे यहाँ पर भी डाल दे रहा हूँ 45,000। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे, क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ था, तो यहाँ पे मैं चाहिए आपका जारी भी हुआ था, आप यहाँ पे नहीं रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ करते हैं तो उसकी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, यहाँ पे हाँ रहने देना है। राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी में कुछ भी नहीं करना है आपको। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो यहाँ पे आपको विकल्प कई सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश हो, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं स्कूल में तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए बनवाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से अगर कोई नहीं है तो आप अन्य के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में जैसे अन्य के ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर साइड में प्रमाण पत्र बनवाने का कारण में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इन्हें कारण डाल दिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेतु। उसके बाद में यहाँ पे डालना है संलग्न शीर्षक में, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देना। सबसे पहले फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। फोटो के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में पेज एक बार रिफ्रेश होगा। ठीक, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जहां पर भी आपने फोटो रखा है इस तरह से फोटो को सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फोटो आपका सेलेक्ट हो गया। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करना है। ठीक, एक बार पेज फिर रिफ्रेश होगा, देख पाएंगे कि आपका जो फोटो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुका है। गलती से अगर कोई डॉक्यूमेंट दूसरा अपलोड हो जाता है तो इसके ऊपर जैसे टिक मार्क लगाएंगे, डॉक्यूमेंट फिर से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे एक जो है महत्वपूर्ण डाउनलोड का सेक्शन दिया है, यहाँ पे दिया है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म होता है जिसमें कि आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता है। यहाँ पे नाम, पिता या फिर पति का नाम आपको डालना है, उम्र डालना है, व्यवसाय डालना है, आपको अपना पता यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे स्थान, गांव का नाम डाल सकते हैं, दिनांक डालेंगे और यहाँ पे आवेदिका का या फिर आवेदक का नाम जिसके नाम से आप बना रहे हैं और उसके हस्ताक्षर करने के बाद में इसे आपको स्कैन कर लेना है या फिर इसकी फोटो खींच लेना है और उसके बाद में इसे ही वहाँ पे चूज करके अपलोड करना होता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र में। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और इसको मैंने ऑलरेडी जो है भर के इस फॉर्म को मैंने जो है रखा है। तो हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने इसे जो है स्कैन करके रखा है, पहले उसे मैं ढूंढता हूँ, ये रखा है और उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ चुका। अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो गया है, लेकिन तीसरा डॉक्यूमेंट एक आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ या फिर आईडी प्रूफ कुछ भी यहाँ पे आपको देना होगा। तो इसके लिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर जैसे वोटर आईडी कार्ड वगैरह देना चाहते हैं तो आप उसे भी दे सकते हैं, राशन कार्ड की छायाप्रति वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे हम अन्य के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम आधार कार्ड लगाएंगे। ठीक, तो इसके लिए अन्य के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको अन्य के यहाँ पे संलग्न शीर्षक में आपको डाल देना है हिंदी में आधार कार्ड। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया मैं आधार कार्ड। उसके बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करिए। अब आधार कार्ड आप जहां पर भी रखे हैं सेलेक्ट करिए, ओपन के ऊपर क्लिक करिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करिए, ओके के ऊपर क्लिक करिए, आपका आधार कार्ड भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुके हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो फोटो का अधिकतम साइज होगा 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फोटो जेपीजी या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट रहेंगे इसके अलावा जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आधार कार्ड है ये 100 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब एक बार डिटेल को सही से वेरीफाई कर लेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक, एक बार पूरा सारा वेरीफाई करेंगे, सारा कुछ अगर आपको सही लगता है तो सिंपल सा दर्ज करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो पूरा प्रीव्यू है आपके सामने खुल के आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल भरा है आप एक बार यहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते हैं।
ठीक, यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह देखना चाहते हैं जो भी आपने अपलोड किया है उससे भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में सारा कुछ अगर आपको सही लगता है तो यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो यानी प्रीव्यू वाला पेज था वहाँ पर भी लिखा था, तो आपको इसे नोट कर लेना क्योंकि अभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसे नोट कर लेना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए, चाहे आए हो जाते हो निवास, सबके लिए आपको 15 रुपए का पेमेंट करना होता है। तो प्रोसीड विथ पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। एक जैसे आप प्रोसीड विथ पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट के कई सारे मेथड मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR, UPI, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हैं या फिर कोई भी UPI चलाते हैं, QR के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जाएं भीम UPI के ऊपर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे बार कोड आ जाएगा। इससे स्कैन करके आपको 15 रुपए का पेमेंट कर देना। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप पेमेंट यहाँ पे करोगे तो ये एरर हमेशा आता है, जब भी आप करोगे हमेशा आएगा। तो आपको इससे जो है परेशान नहीं होना। काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काट देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज हेयर टू क्लोज द विंडो, आपको क्लिक हेयर टू क्लोज द विंडो, इसके ऊपर क्लिक करना है और इससे आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक, क्लोज करना है आपको और दोबारा से आपको ई डिस्ट्रिक्ट वाली वेबसाइट पे आना है और सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऊपर क्लिक करना है और वही प्रक्रिया करना है। आपको दोबारा से अपना यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। बाद में आप इस पोर्टल पर दोबारा से लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने जो यानी कि एप्लीकेशन नंबर आया था अगर नोट किए हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं नोट किए हैं तो उस केस में यहाँ पे जाएंगे कुल लंबित आवेदन वाले पे। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका डेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस डेट का जो भी आपका यानी कि जो भी प्रमाण पत्र आपका पेंडिंग होगा उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए। ठीक, आपको दोबारा से होम पेज पे आना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि यदि सेवा शुल्क का भुगतान करने के उपरांत किसी कारणवश आप पावती यानी कि रसीद जो इसकी स्लिप है नहीं जनरेट हो पाती तो आपको दोबारा से सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे जाके अपने फॉर्म को सुरक्षित करना है। तो उस केस में अब आपको क्या करना है, सेवा शुल्क भुगतान के ऊपर जाना है और यहाँ पे वही एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। जैसे आप जो है एप्लीकेशन नंबर डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सुरक्षित करे का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है इसकी आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो आय प्रमाण पत्र है या फिर जो भी प्रमाण पत्र आप अप्लाई कर रहे हैं फाइनली अप्लाई हो जाएगा। अब इसे आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे भी सकते हैं या फिर आप अपनी जानकारी के लिए केवल आवेदन संख्या को नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके लिए आपको लगभग जो है 1 सप्ताह का वेट करना है। ये आपका 2 दिन 3 दिन में भी हो जाता है, लेकिन कम से कम आपको 1 हफ्ते तक वेट करना है और जैसे ही आपका जो है बन जाएगा आप प्रिंट कर सकते हैं।